नमस्कार, जोहार, आदाब, बेवफा आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। आज झारखंड की उपराजधानी दुमका में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान जी का जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पधारे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोहार न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज रामविलास पासवान जी जो नहीं रहे, अब उनके विचारों को आप पूरे प्रदेश में लेकर जा रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? रामविलास पासवान जी अपने आप में एक विचार थे, विचारधारा थे, और आज भी देश में रामविलास पासवान जैसा नेता मिलना और उनके जो स्वर्गवासी होने के बाद हम लोग तलाश रहे हैं कि सभी वर्गों में समान रूप से कौन है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के नेता हैं, और हम लोग उनको रामविलास जी की क्षतिपूर्ति के रूप में देख रहे हैं। लेकिन रामविलास पासवान जी ने जो योगदान दिया अपने पूरे जीवन 50 साल के संसदीय जीवन में, कोई जाति धर्म के लोग नहीं हैं जिनके लिए वो काम नहीं किए। चाहे वो अल्पसंख्यकों के लिए बिहार की कुर्सी उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं ली, चाहे वो जो है दलितों के लिए आरक्षण का मामला हो, चाहे वो जो है जिस विभाग में रहें, चाहे वो टेलीफोन रहा, रेल रहा, फर्टिलाइज़र रहा, स्टील रहा, केमिकल रहा, कम्युनिकेशन रहा, जहाँ कहीं लेबर रहा, सब जगह जो है गरीबों का कल्याण किए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नियोजन का काम किए, जिससे आज हज़ारों लोग जो है, लाखों लोग जो है कि रोजी रोटी चल रही है। चलिए, आपने कहा गरीबों का कल्याण हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन क्या लग रहा है कि पूरे प्रदेश में इसका संगठन फल फूल रहा है? पूरे प्रदेश में हम लोग सघन दौरा कर रहे हैं और हर जिले में उत्साह है कार्यकर्ताओं में, और आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक मजबूत संगठन बन के उभरी है, और हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मजबूत करेंगे। और आने वाला जो दिन है उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो सरकार बनेगी उसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की भागीदारी होगी। लेकिन लोगों के बीच में अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और पूर्व में लोक जनशक्ति पार्टी। पिछले दिनों जो है पार्टी में कुछ घटनाक्रम हुआ और उसमें जो है हमारे 5 सांसद और राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी सारे लोग मिलके हम लोगों ने नई पार्टी का गठन किया, और रामविलास पासवान के छोटे अनुज और भारत सरकार के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ। सदन में संसदीय दल के नेता के रूप में भी लोकसभा अध्यक्ष ने इनको मान्यता दी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है उनको भारत सरकार का मंत्री बनाया, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अभी बिहार झारखंड से लेके पूरे देश में, आज जो है पासवान जी की जयंती है, उसको भी पूरे देश में मनाया जा रहा है, और एक मजबूत संगठन के रूप में हम लोग उभर रहे हैं। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक विचारधारा के साथ जो है आगे बढ़ रही है, और हम समझते हैं झारखंड में भी हमको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं लग रहा है कि चिराग पासवान को अलग करके पूंजीवादी विचारधारा से आप लोग जुड़ गए हैं? नहीं, चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, उनके साथ सहानुभूति हम लोग की हो सकती है, लेकिन संगठनात्मक रूप से हम लोग जो है एनडीए के साथ हैं। और चिराग पासवान जी ने बिहार में चुनाव लड़ा अकेले, एनडीए जिसके चलते अपना तो 1 सीट जीते, लेकिन एनडीए को 40-50 सीटों का नुकसान हो गया। तो हम लोग जो है जब राष्ट्रीय सांसद जीते हम लोग 6 एनडीए से, और जब सब दिन रामविलास पासवान एनडीए के साथ रहे, तो पार्टी के सांसदों को, विधायकों को और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बातों को दरकिनार कर अकेले लड़ना ये कहीं से उचित नहीं था, और इसी का रिफरकेशन है कि नए दल का निर्माण करना पड़ा। अभी तक जितनी बातें बता रहे सभी बातें बिहार की, झारखंड की अब हम बात पूछेंगे। झारखंड का बनाव 22 साल हो गया, एनडीए की बात कर रहे हैं, आज भी झारखंड पिछड़ा है। किसे दोषी माना जाए, एनडीए सरकार को या आप जैसे नेताओं को? देखिए, नेतृत्व जो होता है वो जिम्मेवार होता है। नेतृत्व जिनके हाथों में रहा, एनडीए के हाथों में रहा 22 साल तक। नहीं, एनडीए के हाथों में रहा या यूपीए के हाथों में रहा, जो लोग सत्ता के केंद्र बिंदु में रहे हैं, देखिए नया राज है, इसको सजने संवारने में जो है समय कितना साल लगेगा। और जो लोग भी बने, चाहे वो मधु कोड़ा जी एक बार बने थे, तो उन लोग सब लोग अस्थिर रहे
और अस्थिर व्यक्ति कभी भी जो है राज्य का विकास नहीं कर सकता है। हम राज्य की जनता से भी इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, जिसको बहुमत दीजिए, पूर्ण बहुमत दीजिए। जो आज है तो 5 साल तक रहे तो कुछ विकास करे, जिसकी कुर्सी रोज जो है कि खतरे में लटकी रहेगी, तलवार के ढाल पर रहेगी, उससे विकास नहीं हो सकता है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप लेके जाइएगा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले, जिसकी ज़रूरत आज झारखंड के लोगों को? झारखंड के लोगों को जो है, यहाँ जो गरीब है, दलित है, आदिवासी है, गरीब स्वर्ण है, सब लोग जो है परेशान है। सबसे बड़ा नियोजन है, यहाँ पर लाखों नियुक्तियाँ हैं, लेकिन कोई नियुक्ति हो नहीं पा रही है। कभी जो है बाहरी भीतरी के नाम पर, कभी डोमिसाइल के नाम पर, कभी CNT SPT के नाम पर सारा मामला फंस जा रहा है। ये सही है कि नहीं? बाहरी भीतरी का मामला तो सही ना, 1932 खतियान की बात होती है, इसे क्या मानते हैं? मानना है कि जब से झारखंड राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यह मानती है कि जब से झारखंड का निर्माण हुआ है, तब से जो झारखंड में रह गए वो झारखंडी हैं। इसके लिए जो है कोई 32 और 33 का समय सीमा तय नहीं होना चाहिए, बल्कि जो लोग झारखंड में रह गए, झारखंड निर्माण के दिन से, वो लोग झारखंडी मानना चाहिए। और नियोजन इतना है कि हम लोग 32 का अगर ये सब उलझाने के लिए है, ये जो है ना नियोजन देने के लिए नहीं है कि हम इतना साल का करेंगे, 32 का करेंगे। किस पर विश्वास करेगा झारखंडी वासी? किस पर विश्वास करे? NDA को तो बहुमत मिला ही था। नहीं, NDA को बहुत सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में सरकार चल रही है और उसका कार्यकाल आप लोग देख रहे हैं, तो हम समझते हैं जैसे इसके पहले भी NDA में इतना भ्रष्टाचार तो नहीं था झारखंड में जो आज भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो पराकाष्ठा पर है। देख रहे हैं कि यहाँ पर IAS अधिकारी जो है ED के गिरफ्त में आ रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया मिल रहा है। तो ये देखिए, विकास होना तो जरूरी है, लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना भी उचित नहीं है। हम इस अवसर पर मांग करेंगे राज्य के जो वर्तमान सरकार है कि जो भ्रष्ट अधिकारीगण हैं उन पर नकेल कसा जाए, और जो वर्तमान में हम लोग जो है एक अच्छी पहल हुई है श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कि राष्ट्रपति पद के NDA के उम्मीदवार का उन्होंने स्वागत किया है। संथाल परगना के आदिवासियों के लिए, राज्य के आदिवासियों के हित में जो नरेंद्र मोदी जी ने एक आदिवासी महिला को जो है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, तो हम स्वागत भी करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं लग रहा कि आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर रहे हैं, बीच बीच में पहुंच जा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर? नहीं, नरेंद्र मोदी अलग नहीं है न। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी NDA का पार्ट है, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और नरेंद्र मोदी अलग अलग नहीं है। हम लोग एक ही नाव पर हैं। नाव पार लगेगा तो सबका पार लगेगा, और नाव डूबेगी तो सबकी डूबेगी। इसलिए नाव का जो खेवन हारा होता है उसकी चर्चा तो हर समय करनी ही पड़ती है। लेकिन पूरे देश में बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी एक राष्ट्रीय समस्या है जिसको दूर एक दिन में नहीं किया जा सकता है, और उसके लिए अनवरत नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। और एक ही दिन में तो फॉर्च्यूनर बड़ा बड़ा महल बन जा रहा है नेता लोग। वो ये व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को बदलने में समय लगेगा। और गांधी लोहिया जयप्रकाश अब नहीं है कोई भी राजनीति में। आप लोग कब बनिएगा गांधी लोहिया? गांधी लोहिया जयप्रकाश की कमी तो जीवन भर जो है ये होगा। दूसरा गांधी नहीं पैदा हो सकता है, दूसरा लोहिया नहीं पैदा हो सकता है, दूसरा जयप्रकाश नहीं पैदा हो सकता है। इसलिए, लेकिन भ्रष्टाचार संपूर्ण रूप से समाप्त भी नहीं हो सकती है। इसलिए, लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार पर नकेल हो जाए, जनता का काम हो। झारखंड में जो है युवा आयोग का गठन हो, युवा नीति का निर्माण हो, जो CNT SPT एक्ट है उसमें संशोधन हो के जो है गरीबों की ज़मीन को बेचने का, खरीदने का अधिकार हो। इन तमाम चीज़ों के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी संघर्ष करेगी। संथाल परगना से क्या अपेक्षा है? संथाल परगना में हमारा संगठन बहुत ताकतवर होकर उभरेगा, और इसके पहले भी कार्यकर्ता सब लोग हैं, उसकी सक्रियता को सक्रिय करने की ज़रूरत है। आज उसी क्रम में हम दुमका आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।